जय हिंद। स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नई एजुकेशनल वीडियो पर। इस वीडियो में हम 1 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के अगले राष्ट्रदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेश रंजन को। हमारा अगला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस शहर में भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चुनाव प्रबंधन नियुक्तियों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों की सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। अगला सवाल है, हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माता अमृतानंदमयी देवी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, NSDC इंटरनेशनल और पैराडमैन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उमेश मिश्रा को। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के
डिजिटलीकरण न्याय संप्रेषण में इसका प्रभाव पर राष्ट्रीय स्वामिन्याय का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू ने। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए सरकार द्वारा कितने महीनों के भीतर शिकायत अपील समितियों का गठन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला सवाल है, नवंबर 2022 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा थोक खंड में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी की समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, HDFC ERGO ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन मिग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हमारा अगला सवाल है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सलेंस निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IIT रुड़की में। अगला सवाल है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेन। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन और किस देश ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदे को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जी हेमप्रभा को। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करप्शन फ्री इंडिया और फॉर डेवलप्ड नेशन। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में इंडिया चैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैग्नेटियन नामक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक ने जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेने नवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरिधर अरमाने को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पूर्वी अमेरिका सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोत्तरपरंत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2020-2021 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर नवंबर 2022 ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर समीर वी कामत। अगला सवाल है, प्रतिशत महिला अधिकार कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक जिसका हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इला भट्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के किस शहर में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोच्चि में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजीव चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, CRPF की 2 महिला अधिकारियों को 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुजायलाल थाउसेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया की पहले ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उलान बटर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट SpaceX का फाल्कन हेवी
फ्लोरिडा के केप कैनावल से किस दिन को 3 साल से अधिक समय में पहली बार लॉन्च हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 120 चीटी वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 चीटी जीती है, जिसमें उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेरूसलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमा क्राइसिस को।